हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AB टेक्नोलॉजीज़। और आज की इस वीडियो में गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं एक SQL कोर्स को, जो कि बेसिक टू एडवांस लेवल तक होने वाला है। और ये कोर्स बिगिनर्स के लिए गाइस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जो कि एज ए डेटा एनालिस्ट काम करना चाहते हैं या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इस प्रोजेक्ट्स के अंदर गाइस हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे इसके लास्ट में। तो ये एक हम कंप्लीट एक सीरीज लेकर के चलेंगे, जिसको हम डे बाय डे जो इसके टॉपिक्स होंगे SQL के, उसको सीखेंगे अच्छे तरीके से और उसको बिल्कुल डीपली हम जानने की कोशिश करेंगे। और आई होप गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो वीडियोस वगैरह आपके लिए बनाऊंगा वो आप लोगों को पसंद आएंगे। और इसमें हम बाय प्रैक्टिकली भी सारा कुछ करके देखेंगे और थ्योरेटिकल वाला पार्ट भी सारा कुछ कवर करेंगे। और ये बिल्कुल एक बेसिक टू एडवांस लेवल तक होने वाला है गाइस। तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। तो इस कोर्स में गाइस हम सारे जो पहले हम थ्योरेटिकली वाला पार्ट जो है उसको अच्छे से कवर करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे कि SQL होता क्या है, डेटाबेस क्या होता है, SQL काम कैसे करता है, डेटाबेस के टाइप्स वगैरह, इन सभी को हम लोग अच्छे तरीके से बाय थ्योरेटिकली देखेंगे, ठीक है। और आने वाली जो वीडियोस होने वाली हैं उसमें हम बाय प्रैक्टिकली भी सारा कुछ इसमें करके देखेंगे। इसको बाय प्रैक्टिकली भी हम लोग सारी चीज़ें सीखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है। ओके, तो गाइज मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और गाइज थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं और सपोर्ट करें हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो गाइज, तो हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से, ताकि हम भी आपके लिए कुछ यूज़फुल वीडियोस वगैरह अपने चैनल पे अपलोड करते रहें आगे भी, और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो में देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं आज SQL कोर्स को। और आज का ये है डे 1 होने वाला है गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम आज की इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो जो हम आज की वीडियो को कवर करेंगे उनके जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी तैयार करे हैं गाइस, और मैं आपको इनका एक PDF फाइल बना करके उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग वहाँ से इसको ईजिली डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि गाइज हम कुछ सीखने जाते हैं ना, अगर हम कुछ सपोज करो हम कुछ लर्न कर रहे हैं हम, तो ये YouTube पे वीडियोस देखने से सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस उससे बता रहा हूँ। तो हमारे पास में उस चीज़ के नोट्स वगैरह होना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने नोट्स के लिए आपको हर क्लास के जो भी क्लास होने वाली है, जिसमें हम जो जो टॉपिक कवर करेंगे, उसकी मैं एक PDF फाइल बना करके हर क्लास के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा एक नोट्स के उसमें। तो आप लोग वहाँ से ईजिली डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस आसानी से कर पाओगे और आप लोगों को सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो सबसे पहले गाइस जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जो सबसे पहला होने वाला है वो है व्हाट इज़ SQL होता क्या है, उसको हम देखेंगे। इट्स एप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशन क्या क्या है उसको हम देखेंगे। SQL और नो SQL, इसको हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ SQL कमांड्स कितने टाइप्स की होती हैं उसको हम सीखेंगे। डेटाबेस क्या होता है उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। और एक्सेल और डेटाबेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है और इनके कुछ डिफरेंस पॉइंट्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि SQL होता क्या है। तो यहाँ पर है व्हाट इज SQL। तो जो गाइस SQL की फुल फॉर्म होती है वो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूज टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस, जो कि हमको हेल्प करती है डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए, यानी कि डेटाबेस से बात करने के लिए हमें जो हेल्प करती है वो SQL क्वेरी होती है। हम SQL क्वेरीज वगैरह जब
लिखते हैं अपने डेटा को फैच करने के लिए, या फिर कोई डेटाबेस बनाने के लिए, या फिर उसमें कोई टेबल इंसर्ट कराने के लिए, उसमें कोई डेटा को रिट्रीव कराने के लिए, तो उसके लिए हमें एसक्यूएल की मदद होती है, एसक्यूएल की मदद लगती है। ठीक है, तो ये होती है एसक्यूएल। तो इसकी ये फुल फॉर्म है गाइस। और ये बेसिकली जो आपको याद रखना है वो सिर्फ इतना याद रखना है कि एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। ये डेटाबेस से हमें इंटरेक्ट कराने में हेल्प करती है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक था इट्स एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशंस के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन हमने यहाँ पर मैंने कुछ ये एक CRUD का मतलब होता है C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट और D फॉर डिलीट। ठीक है, तो ये कुछ मैंने यहाँ पर एक ये फॉर्म थी और उसको मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ इस तरीके से ये तोड़ दिया है इसको। तो C4 जो होता है वो क्रिएट होता है, यानी कि हमें कोई डेटाबेस क्रिएट करना हो या फिर टेबल को क्रिएट करनी हो तो हम क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। हमें कोई डेटा को रीड करना हो तो हम उससे रीड कर सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल से हम उसमें कुछ अपडेट कर सकते हैं, यानी कि कुछ चेंजेस वगैरह करने हो या फिर मुझे कुछ चीज अपडेट करनी हो अपने डेटा के अंदर, उसको हम कर सकते हैं। या फिर डी फॉर डिलीट, यानी कि हम उसमें से कुछ डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जान लेते हैं एसक्यूएल और नो एसक्यूएल क्या होता है। तो बेसिकली ये टाइप्स होते हैं हमारे डेटाबेस के। ठीक है, तो मेनली 2 डेटाबेसेस वी कैन यूज। हम दो डेटाबेसेस को ही यूज करते हैं मेनली। तो मैंने यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस इनके बीच में बताए हैं गाइस, एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल। तो एसक्यूएल होता है रिलेशनल डेटाबेस, नो एसक्यूएल होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स वगैरह मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब करे हैं। जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग डेटा को जो स्टोर करते हैं वो टेबल के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, जो कि आपका पॉइंट नंबर 1 है, डेटा स्टोर इन टेबल्स। तो हम टेबल्स में अपना डेटा जो है वो स्टोर करते हैं रोज और कॉलम्स की मदद से। ठीक है, वही बात कर लेते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस की। तो इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर्स या फिर डॉक्यूमेंट बेस, ग्राफ्स, डेटाबेस, कुछ इस तरीके के फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, जो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं उसका जो स्कीमा होता है वो फिक्स होता है, यानी कि वो चेंज नहीं हो सकता। एक बार हमने कोई स्कीमा क्रिएट कर दिया, कोई डेटाबेस हमने बना दिया, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वहीं नॉन रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, स्कीमा जो होता है वो डायनेमिक होता है। दे हैव अ डायनेमिक स्कीमा, यानी कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, वो चेंज हो सकता है, डायनेमिक का मतलब। ठीक है, लो परफॉर्मेंस विद ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस जो होता है वो हमारे पास में सपोज एक बहुत बड़ा कोई डेटा हमारे पास में है, और या फिर हम जिस पे काम कर रहे हैं उस पे उसका जो वॉल्यूम है वो डेटा का बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है गाइज वो थोड़ी लो हो जाती है वहाँ पर। ठीक है, वहीं नॉन रिलेशनल डेटाबेस में हम इजीली बड़े डेटा पे काम कर सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस के कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, ये MySQL और MySQL सर्वर। वहीं नॉन रिलेशनल डेटाबेस के जो हैं वो फेमस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, MongoDB और HBase। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं SQL और नो SQL, ये क्या होता है वो आपको पता चल गया। तो ये एक इंटरव्यू लेवल पे भी गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पुटअप कर लेते हैं इंटरव्यूअर वगैरह जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो ये सभी चीज़ें पूछते हैं जो हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसको अच्छे से आप तैयारी कर लेना अगर आप डेटा एनालिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स की। एसक्यूएल कमांड्स होती क्या हैं और कितने टाइप्स की होती हैं। गाइस बेसिकली हमारे पास में 3 तरीके की एसक्यूएल कमांड्स होती हैं। एक होती है DDL, एक होती है DML और तीसरी होती है DCL। ठीक है, DDL सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये होती है इसकी फुल फॉर्म, जिसके अंदर हम लोग जो हमारी कीवर्ड्स हम यूज करते हैं अपने डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, एल्टर
कर सकते हैं, यानी कि कुछ हमें अपडेट करना हो, कुछ चेंजेस करने हो तो हम उसको अल्टर कमांड का यूज करते हैं। और जो तीसरी होती है वो होती है ड्रॉप। हमको कोई डेटाबेस को ड्रॉप करना हो, टेबल को ड्रॉप करना हो तो उसको हम कर सकते हैं। तो ये सारी कमांड जो हैं वो आती हैं DDL कमांड्स के अंदर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर गाइस हमारे पास क्या होता है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ठीक है, सेलेक्ट यानी कि अगर हमको कोई डेटाबेस, सपोज करो हमारे पास में कोई डेटाबेस है, उसके अंदर कुछ टेबल्स हैं। ठीक है, अब हमें लेट्स सपोज हमने एक डेटाबेस बनाया स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस का एक नाम हो गया, और उस डेटाबेस के अंदर मैंने एक टेबल बनाई है जिसका नाम है स्टूडेंट इन्फो। राइट, ठीक है, स्टूडेंट इन्फो के नाम से मैंने कुछ डेटा इंसर्ट कराया हुआ है उसके अंदर। तो अब मुझे सेलेक्ट करना है अपना जो स्टूडेंट इन्फो की टेबल है, उसके अंदर सारा का सारा जो डेटा है वो मुझे सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट कमांड का यूज करूंगा, यानी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और अपना टेबल का नाम। ठीक है, इंसर्ट कमांड से हमें कुछ वैल्यूज वगैरह इंसर्ट करानी है अपने टेबल के अंदर तो इंसर्ट का यूज करूंगा। अपडेट करानी है कोई वैल्यू को अपडेट करानी है तो मैं अपडेट कमांड का यूज करूंगा, या फिर कुछ मुझे डेटा को डिलीट करना है तो मैं डिलीट कमांड का यूज करूंगा। ठीक है, इन सभी को हम बाय प्रैक्टिकली भी करेंगे आने वाली वीडियोस में, तो आप लोग घबराइए मत। हम जो जो पढ़ रहे हैं उनको बाय प्रैक्टिकली भी आसानी से सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम सीखेंगे SQL को। ठीक है, तो DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये क्या करता है गाइज, इसमें बेसिकली दो जो हमारे काम होते हैं वो करते हैं हम, या तो ग्रांट या फिर रिवोक परमिशन टू यूजर। यानी कि हमें किसी यूजर को कुछ डेटाबेस की कुछ परमिशन वगैरह देनी हो तो हम ग्रांट का यूज करेंगे, और अगर हमें उससे परमिशन, जैसे हमारा कुछ काम वगैरह हो चुका है और हमें उससे परमिशन अपनी वापस लेनी है तो हम रिवोक का यूज करेंगे। तो बेसिकली यही डिफरेंसेस होते हैं और यही इनका काम होता है, और बेसिकली यही 3 टाइप्स के हमारे पास में SQL कमांड्स होती हैं जिनके बेसिस पर हम SQL क्वेरीज वगैरह फायर करते हैं और लिखते हैं। ठीक है, और अपने डेटा के साथ में काम करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेटाबेस की। डेटाबेस होता क्या है, तो यहां पर है व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस इज अ सिस्टम दैट अलाउ यूजर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। डेटाबेस एक सिस्टम है जो कि अलाउ करता है यूजर को अपने डेटा को स्टोर कराने के लिए। सपोज डेटाबेस एक कंटेनर टाइप बन गया। ठीक है, लेट्स गिव एन एग्जांपल, एक क्लासरूम है। ठीक है, तो वो जो क्लासरूम है ना वो एक डेटाबेस हो गया। ठीक है, अब उस क्लासरूम के अंदर हमने कुछ टेबल वगैरह डाली हुई हैं। ठीक है, तो वो हमारी हो गई टेबल, और उन टेबल्स पे जो स्टूडेंट्स वगैरह बैठे हुए हैं वो हो गया हमारा डेटा। तो हमने उस क्लासरूम यानी कि जो डेटाबेस है उसमें कुछ स्टूडेंट का डेटा स्टोर करके रख दिया, यानी कि एक कंटेनर में हमने कुछ चीजें डाल के रख दी। तो हमारा जो डेटाबेस होता है वो यही होता है कि हमारे पास में जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है हम उसे डेटाबेस में स्टोर करा के रखते हैं। ठीक है, तो मेनली यही इसका मतलब होता है। अब बात कर लेते हैं एक्सेल वर्सेस डेटाबेस की, यानी कि एक्सेल और डेटाबेस में डिफरेंस क्या है। एक्सेल और डेटाबेस में डिफरेंस क्या है, तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स में ये डिस्क्राइब किया है डिफरेंस बिटवीन एक्सेल एंड डेटाबेस। तो एक्सेल में क्या है गाइस, easy to use untrained person can work without having any coding knowledge। एक्सेल में क्या है गाइज, एक्सेल में कोई अनट्रेन्ड पर्सन है जिसे कोई कोडिंग की नॉलेज नहीं है, वो भी एक आसानी से काम कर सकता है और अपने डेटा को मैनेज कर सकता है एक्सेल शीट के अंदर रोज और कॉलम्स की मदद से। ठीक है, वहीं डेटाबेस में क्या है, कोई ट्रेन पर्सन ही काम कर सकता है जिससे कोडिंग की नॉलेज हो और डेटाबेस अच्छे तरीके से आता हो या फिर SQL वगैरह अच्छे तरीके से आता हो। ठीक है, डेटा स्टोर इन लेस अमाउंट, तो एक्सेल के अंदर जो है वो डेटा जो है वो एक लेस अमाउंट में यानी कि
ज़्यादा हम डेटा, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसमें हम शायद आई थिंक 10 लाख के करीब डेटा को स्टोर करा सकते हैं एट अ वन टाइम। ठीक है, तो ये इसका एक वीक पॉइंट है, हम कह सकते हैं। और डेटा स्टोर इन अ लार्ज अमाउंट इन डेटाबेस, हम एक लार्ज अमाउंट का डेटा भी डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। गुड फॉर वन टाइम एनालिसिस एंड क्विक चार्ट्स, ये कोई वन टाइम एनालिसिस हम कर रहे हैं या फिर कोई क्विक चार्ट्स वगैरह हम बना रहे हैं तो उसके लिए ये ठीक है एक्सेल। लेकिन हम कुछ ऑटोमेटिक टास्क वगैरह कर सकते हैं तो हम डेटाबेस के साथ में जाएंगे। ठीक है, नो डेटा इंटीग्रिटी ड्यू टू मैनुअल ऑपरेशन, और इसका हाई डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, लो सर्च एंड फिल्टर कैपेबिलिटी, यानी कि इसमें हम लो सर्च होता है, सपोज हमें कुछ डेटा को सर्च करना हो और उसकी जो फिल्टर कैपेबिलिटी होती है वो लो होती है। इसमें हाई सर्च एंड फिल्टर, इसमें हम एक कमांड लिखेंगे, अगर जो हमको कोई पूरे डेटा में से कोई चीज चाहिए तो हमने उस कमांड को यूज करा और उसमें से हम डेटा को आसानी से रिट्रीव कर लेंगे। तो मेनली यही डिफरेंस होते हैं एक्सेल और डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में गाइज हमने ये सभी टॉपिक्स वगैरह जो होते हैं ये कवर करे हैं अपने। हमने सीखा व्हाट इज एसक्यूएल, एसक्यूएल होता क्या है, उसके एप्लीकेशंस के बारे में हमने जाना, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बारे में हमने जाना, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, एसक्यूएल कमांड्स कितने टाइप की होती हैं और वो क्या क्या होती हैं वो हमने सीखा, डेटाबेस क्या होता है वो हमने देखा, एक्सेल एंड डेटाबेस क्या होता है वो हमने सीखा। ठीक है, तो आने वाली जो क्लासेस होने वाली हैं गाइस और आने वाली जो वीडियोस होने वाली है उसमें हम और आगे बढ़ेंगे, एसक्यूएल को और डीपली जानने की कोशिश करेंगे और उसके और टॉपिक्स को हम आसानी से कवर करेंगे बिल्कुल इजी वे में, और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे। क्योंकि गाइज अगर आप लोग एक डेटा एनालिस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आईटी की आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे वो टेस्टिंग हो, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो डेटा एनालिस्ट हो, तो आपको एसक्यूएल की नॉलेज यानी कि डेटाबेस की नॉलेज होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो एसक्यूएल इसीलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए इतना ज़्यादा फेमस है कि एसक्यूएल जिसने सीख लिया वो अच्छे तरीके से आगे अपनी जर्नी को आसानी से कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो हम इस कोर्स में बिल्कुल स्क्रैच से लेकर के एक एडवांस लेवल तक मैं लेकर के जाऊंगा आप सभी के लिए, बिल्कुल एकदम इजी वे में। हम डे बाय डे इसको अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। और बाद में जब ये कोर्स कंप्लीट होने वाला होगा और इस कोर्स के लास्ट में हम लोग जब सारी चीज़ों को आसानी से अच्छे से सीख लेंगे तो उसके बाद में हम पावर बीआई प्लस एसक्यूएल के कुछ 2 प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। ठीक है, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपको इंटरव्यू लेवल तक वो आसानी से आपको क्रैक कराने के लिए वो करेंगे। और कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए क्वेश्चंस वगैरह की प्रिपरेशन भी मैं इस कोर्स में आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, जो मोस्ट आस्केबल क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूअर वगैरह के, जो कॉमन क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे यानी कि जो भी हमारे पास में नोट्स वगैरह होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नोट्स वगैरह भी होना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं। तो गाइस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम कुछ नए टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी आप लोगों को। तो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगे तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज, और बेल आइकन को भी हिट कर लेना ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस इस कोर्स से रिलेटेड हैं या फिर हमारी और भी जो पावर बीआई से रिलेटेड हमने प्लेलिस्ट वगैरह तैयार करी है उसमें अगर हम कुछ अपडेट करते हैं या फिर कुछ वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। और अभी तक आपने अगर हमारी पुरानी वीडियोस जो कि हमने पावर बीआई के ऊपर काफ़ी सारे डैशबोर्ड क्रिएट किए हैं और जो लोग पावर बीआई सीखना चाहते हैं तो वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप इजीली वहां से जा करके एक्सेस कर सकते हैं और पावर बीआई की जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके गाइस सपोर्ट करना वीडियो को, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.